नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज हम देश की सियासत और कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं रिपोर्ट्स के विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल की बीजेपी से आर पार। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में प्रदर्शन किया है और इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। दोनों सीएम समेत आप कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए निकले और प्रदर्शन से पहले केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और बीजेपी पर निशाना साधा। पेश ये खास रिपोर्ट। आपका दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल बोले, चंडीगढ़ में चुनाव में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक। कहा, मेयर चुनाव में बीजेपी ने वोटों की चोरी की। बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। ईडी और ईवीएम को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। केजरीवाल बोले, भाजपा सत्ता के लिए देश बेच सकती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव और ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया ब्लॉक की हार के बाद दिल्ली में आपने ये प्रदर्शन किया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेयर चुनाव में बीजेपी ने वोटों की चोरी की है। बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। चंडीगढ़ का मेयर तो बहुत छोटा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में ये किस हद तक जा सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा, पाप के बाद कुदरत झाड़ू चलाता है। कैमरे में गड़बड़ी पकड़ी गई है। हम देश के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों से आगे आने की अपील की है। तो दोस्तों, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वो दोस्तों, अगर जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो फिर ये वोट का, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। किसी भी हालत में हमें जनतंत्र को मरने नहीं देना, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बता दें कि चंडीगढ़ में मंगलवार को मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के तीनों पदों पर कब्जा बरकरार रखा है। इस चुनाव में कांग्रेस आप गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। गठबंधन ने पीठासीन अधिकारी पर बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा, प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से जनता आ रही थी। दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लोगों को रोक दिया गया। जनता की आवाज को जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतनी बुलंद होगी। हमारे काउंसलर और नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ये गलत बात है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मशीन के अंदर आप बटन किसी को दबाते हो, वोट किसी को जाता है। किसी का नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वहीं केजरीवाल का ये भी कहना था कि 36 काउंसलर में 20 इंडिया गठबंधन के थे, 16 बीजेपी के थे। बीजेपी के कार्यकर्ता को चुनाव अधिकारी बना दिया। उन्होंने पहले वोटिंग कराई, उसके बाद चुनाव एजेंट को बाहर भगा दिया और खुद ही काउंटिंग की और इंडिया ब्लॉक के 8 वोट रद्द कर दिए। इन वोटों में गलत लिख दिया गया और अनवैलिड साबित कर दिया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे नेताओं, पार्षदों और विधायकों को हाउस अरेस्ट किया गया है। आप दफ्तर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी तक जो सूचना हमारे पास आई है, जगह जगह पे कार्यकर्ताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को जगह जगह पे रोका जा चुका है। अभी हमारे रजौरी गार्डन के एमएलए को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। जनकपुरी के एमएलए को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। हरिनगर के हमारे जो काउंसलर हैं उनको हाउस अरेस्ट किया जा चुका है।
ब्रजवासन के एमएलए को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। रामनिवास गोयल जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। छतरपुर के एमएलए को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। कृष्णानगर के एमएलए को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। बता दें कि केजरीवाल शराब नीति मामले में 2 फरवरी को भी ईडी के सामने 5वें समन पर पेश नहीं हुए। शराब घोटाले मामले में ईडी केजरीवाल को 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को 4 समन भेज चुकी है। केजरीवाल अब तक एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसी केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। इधर आपने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना है और दिल्ली की सरकार को गिराना है। वहीं कानून के जानकारों के मुताबिक सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद में भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी भी किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।